So the question here is a resistor ladder digital to analog converter, that is DAC, receives a digital input that results in the circuit having the state as shown in the figure full stop. For this digital input, the Thevenin voltage as a VTH and the Thevenin resistance as RTH as seen at the output node are. Option A, VTH is equal to 0.5 volt, RTH is equal to 1 kilo ohm. Option B, VTH is equal to 0.5 volt, RTH is equal to 2 kilo ohm. Option C, VTH is equal to 1 volt, RTH is equal to 1 kilo ohm. ऑप्शन डी, VTH इज इक्वल टू 1 वोल्ट, RTH इज इक्वल टू 2 किलो ओम। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर 2 मार्क्स एज ए MCQ ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये सर्किट हमारा क्या R2 R रेसिस्टर टाइप DAC है, और यहाँ पर देखेंगे कि स्विच A इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, switch B is connected to this power supply as a 4 volt, so this switch A is treated here as a logic 0 input, और यहाँ पर स्विच B पे क्या है, ये 4 वोल्ट से कनेक्टेड, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज लॉजिक 1 इनपुट। स्विच C is again connected through this ground, so that is also treated as logic 0। और ये सर्किट में आउटपुट टर्मिनल से हमको यहाँ पे RTH एंड VTH कैलकुलेट करना है। तो पहले VTH के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट पहले हम लोग बनाएंगे। तो स्विच ए के थ्रू जो रेसिस्टर कनेक्टेड है 2 किलो ओम और ये 2 किलो ओम, सो दिस इज कनेक्टेड थ्रू दिस कॉमन नोड एज लाइक दिस नोड और ग्राउंड, तो दोनों पैरेलल है। तो 2 किलो ओम पैरेलल में होगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 किलो ओम होगा, और वो 1 किलो ओम इस 1 किलो ओम के साथ हमारे सीरीज में है, सो देयर इक्विवेलेंट टिल दैट इट विल बी 2 किलो ओम। अब यहाँ पर ये मिल गया हमको 2 किलो ओम टिल दिस पार्ट, फिर यहाँ से रेस्ट ऑफ द पार्ट को कनेक्ट करके इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और VTH RTH इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका डिटेल सॉल्यूशन में, सो दिस इज देयर इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पर ये 2 किलो ओम आपको मिल गया, इधर 2 किलो ओम है जो कि 4 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर यह है 1 किलो ओम, यह है 2 किलो ओम। सो दिस नोड वोल्टेज आई एम एज्यूमिंग दिस एज ए Vx, और इस नोड पॉइंट पे हमको KCL अप्लाई करना है। तो एक करंट कंपोनेंट आपको यहाँ से जा रहा है, सो दिस आई कैन से इट हियर एज ए I, and this is dividing into 2 branch, so one part is going through this as a I1 and another part of the current is going through this as a I2। तो जब इस नोड पर का वोल्टेज Vx आपको मिल जाएगा, देन इजली बाय द यूज ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल हम इस नोड टर्मिनल से VTH कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी नीड टू कैलकुलेट VTH फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से ये जो V आउट का नोड है, इस पॉइंट से हमको VTH एंड RTH कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर Vx पॉइंट पर हम लोग KCL लिखते हैं। तो KCL के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो I1 प्लस I2, तो I क्या हो जाएगा 4 माइनस Vx डिवाइड बाय 2K इज इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा Vx माइनस 0 डिवाइड बाय 2K प्लस I2 क्या हो जाएगा, तो जो करंट 1 किलो ओम से पास हो रहा है, सेम करंट इज पासिंग थ्रू दिस ऑल्सो, थ्रू दिस 2 किलो ओम ऑल्सो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, दिस विल बी इन सीरीज। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं Vx बाई 3 किलो। सो K from both the side it will be cancel out, and whenever you will calculate this Vx value, this Vx value will come it here as a 1.5 volt। ये Vx क्या है 1.5 volt। अब यहाँ से आपको मिल गया Vx का वैल्यू एज ए 1.5 volt। So now as per the voltage division rule we can easily find out the voltage across this 2 किलो ओम, क्योंकि 1 किलो ओम 2 किलो ओम दोनों हमारा सीरीज में है और Vx का वैल्यू 1.5 वोल्ट है। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 किलो ओम बाय द यूज ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो दैट विल बी गिविंग हियर VTH, और दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज अपीयर्ड एट दिस V आउट टर्मिनल। तो ये हो जाएगा 2K डिवाइड बाय 2K प्लस 1K इंटू Vx।
So this k gets cancelled and we will get it here 2/3 into Vx क्या है 1.5 volt. So this will be giving here as a 3 volt by 3. So ultimately this will become here as a 1 volt. So VTH हमको मिल गया यहाँ से 1 volt. This VTH is equal to 1 volt. अब हमको कैलकुलेट करना है RTH. So that is also very simple. तो जब भी हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, बाय दैट टाइम ऑल द डीसी वोल्टेज सोर्स शुड बी ग्राउंडेड एंड ऑल द एसी सोर्स लाइक this all the current source should be open circuited, voltage source should be short circuited. तो यहाँ पर ये 4 वोल्ट वाला भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो यहाँ पर जब आप इसको ग्राउंड पे लेंगे ये टर्मिनल को, सो दिस 2 किलो ओम विल बी ट्रीटेड है एज ए पैरेलल. और इसका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा 1 किलो ओम. वो 1 किलो ओम इस 1 किलो ओम के साथ क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा. अब उसके बाद 1 किलो हमारा सीरीज में हो गया तो क्या मिलेगा हमको 2 kilo ohm. So this part equivalently will give you 2 kilo ohm which is connected in parallel with this 2 kilo ohm. तो यहाँ पर जब आप इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे so that RTH is giving here as a 1 kilo ohm. तो क्या क्या मिला हमको VTH is equal to 1 volt and RTH is equal to 1 kilo ohm. अब हम लोग इसको ऑप्शन से मैच करते हैं. So VTH is equal to 1 volt and RTH is equal to 1 kilo ohm. So this is given here in option C. Option C is the right answer for this question. And by this way, this is the end of the explanation for this question.